नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल्स हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं टॉडलर एज के बच्चों की प्रॉब्लम आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो टॉडलर एज के होते हैं, अभी स्कूल जाना उन्होंने शुरू नहीं किया होता है, वो घर पर ही रहते हैं। पूरा दिन वो बच्चे बोर हो जाते हैं और खुद भी इरिटेट होते हैं एंड हम लोगों को भी, बड़ों को भी इरिटेट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम उन्हें घर पर ही करवा सकते हैं ताकि बच्चे इंगेज भी रहें और खुद भी परेशान ना हो और आपको भी परेशान ना करें। मेरी बेटी अभी 2 साल की हुई है, 2 साल प्लस 2 महीने। तो अगर वो घर पर पूरा दिन बोर हो जाती है क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। थोड़ी देर तो हम उसके साथ खेल लेते हैं, लेकिन पूरा टाइम हम भी उसे नहीं दे पाते हैं क्योंकि घर पर और भी काम होते हैं। तो मैंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज निकाली हैं जो उसको हेल्प करेंगी इस स्टेज से गुजरने के लिए। और कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें हम बच्चों के साथ में रह के उनसे ये चीज करवा सकते हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बच्चे अकेले अपने साथ अपने आप में खेल सकते हैं। उससे उनका खेलना भी हो जाएगा और बोरियत भी कम हो जाएगी। इन एक्टिविटीज के कुछ एक फायदे हैं। तो पहला फायदा तो यही है, जो हम सामने देखते हैं कि बच्चा इरिटेट नहीं होता है, वो अपना एंगेज रहता है खेलने में। काफी देर तक वो नई नई गेम्स खुद में से ही निकाल लेता है, या फिर जो हम उसे कहते हैं वो गेम्स खेलता है, और उसके साथ में उसका अच्छा सा एक टाइम स्पेंड हो जाता है, अच्छा टाइम निकल जाता है। दूसरा फायदा इन एक्टिविटीज का ये है कि ये बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बच्चों के दिमाग में, जो वो नई नई चीजों के साथ में इंटरैक्ट हो करके वो बाहर निकलती हैं। वो चीजें आगे जाके उसकी एजुकेशन में, उसकी लाइफ में उसकी हेल्प कर सकती हैं। तीसरा फायदा ये है कि हम बच्चों की बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स मूव नहीं कर पाते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन जब हम उनसे छोटी छोटी चीजें करवाते हैं तो उनके छोटे छोटे मसल्स जो होते हैं, फिंगर्स के मसल्स हो गए, हैंड्स के मसल्स हो गए, तो ये मसल्स थोड़ा ग्रो करते हैं और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होते हैं, और इनकी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, अच्छी मूवमेंट होती है मसल्स की, तो एक्सरसाइज भी साथ में होती रहती है। और एक फायदा है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। बच्चा जो करता है उसको अपनी आंखों से देखता रहता है और उस एक्टिविटी को करता रहता है जब हम उससे छोटे छोटे काम करवाते हैं। तो ये थे इन एक्टिविटीज को करने के फायदे, और मैं कुछ एक एक्टिविटीज अपनी वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगी जिससे आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे कि बच्चों के साथ में क्या क्या करवाया जा सकता है। तो जो आज मैं एक्टिविटी करने वाली हूँ, 2 एक्टिविटीज मैं आज मेलोडी के साथ में करूंगी। उसमें मैं खुद उसको हेल्प कराऊंगी। तो मैंने लिए हैं चिकपीस, क्योंकि चिकपीस का ग्रेन काफी बड़ा होता है। तो अभी जब स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये चीज, तो मैं पहले उसको बड़े वाले ग्रेन से स्टार्ट करूंगी। तो बड़ा ग्रेन जैसे कि चिकपीस होते हैं, राजमा होते हैं, इनके दाने बड़े होते हैं, तो उन बच्चे को पकड़ने में आसानी होती है। तो मैं उसे कहूंगी कि एक बोल से दूसरे बोल में या प्लेट से बोल में ट्रांसफर करे 1 बाय 1 फिंगर से उठा करके। तो ऐसे करने में वो एंगेज भी रहेगी एंड प्लस उसका फिंगर्स का मूवमेंट होगा, फिंगर्स से ग्रिप अच्छा बनेगा और वो काफी देर तक खेलती रहेगी। हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसमें अच्छा बनेगा। दूसरी एक्टिविटी के लिए मैंने ली है ये रफ नोटबुक, जो बहुत पुरानी है, कब से यहाँ पड़ी है और इसका कोई भी यूज नहीं है। तो इसी तरह के घर के ही चीजों से आप बच्चों से एक्टिविटीज करवा सकते हो। कोई एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है कि मार्केट से आप बहुत सारा सामान लेकर आओ और फिर बच्चों से एक्टिविटीज करवाओ या उनसे गेम्स करवाओ। ठीक है, कलर्स हैं, कुछ है, तो इस टाइप की चीजें आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, लेकिन घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बच्चों के साथ में यूज कर सकते हैं। तो मैंने ली है ये रफ नोटबुक, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल यूज नोटबुक है ये, इसका कोई काम नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि इसके पेपर के छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट के मैं मेलोडी को दूंगी और वो उन्हें और ज्यादा छोटे करेगी सीजर से। इसके लिए मार्केट में ब्लंट सीजर्स आती हैं जो बच्चों के लिए ही होती हैं,
बच्चों के ऐसी ही क्राफ्ट्स वर्क या इस टाइप की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए सीजर्स आती हैं, लेकिन मैंने वो सीजर मेरे पास थे नहीं वो वाले, तो मैंने सिंपल किचन सीजर्स दिए हैं उसको। लेकिन उसमें ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को लग ना जाए या बच्चे को चोट ना लगे। अगर आपके पास ब्लंट सीजर है बच्चों वाली तो आप उसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं आज हम किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक्टिविटी कर रहे हो। ओके, वन ओनली, वन चिकपी, पुट इट हियर एंड पिक वन मोर। पिक और उठाओ। वन और one single, one by one mellow, one. एक और एक्टिविटी है जो मैं करवा रही हूँ मेलोडी से, वो है कटिंग, जिससे भी स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होती हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है और बहुत सारे इसके फायदे हैं। मैंने लिए हैं, ये कुछ पुराने पेपर्स हैं और ये सीजर है। मेरे पास बच्चों वाली जो सेफ्टी सीजर आती है वो नहीं है, लेकिन जब आप इस सीजर का यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों का कि क्या मतलब उन्हें लग ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपनी आँख के सामने